नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नो नाउ एम वाई पर। वो जगह जहां हम जिंदगी, सोच और इंसानियत के गहरे सवालों की पड़ताल करते हैं। आज का हमारा विषय है ऑल्ट्रिज्म 2.0, दूसरों की मदद, लेकिन स्मार्ट तरीके से। ये सिर्फ एक और अच्छा इंसान बनो वाली बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच है जो आपकी मदद को कई गुना ज्यादा असरदार बना सकती है और साथ ही आपको थकान, निराशा और गुड पर्सन बर्नआउट से भी बचा सकती है। देखिए, दूसरों की मदद करना इंसान के डीएनए में है। हमारे पूर्वज शिकारी संग्राहक थे, जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, भोजन साझा करते थे और खतरे में पड़ने पर एक दूसरे की रक्षा करते थे। अगर वे सिर्फ खुद के बारे में सोचते, तो शायद आज हम यहां ना होते। पर समय के साथ मदद का मतलब भी बदल गया। आज की दुनिया में मदद सिर्फ पड़ोसी को चीनी देने या किसी को सड़क पार कराने तक सीमित नहीं है। हमारे पास अब ग्लोबल चुनौतियां हैं। गरीबी, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संकट, शिक्षा की कमी, और हमें यह सोचना पड़ता है कि हम अपने सीमित समय, ऊर्जा और पैसों का इस्तेमाल सबसे अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। यहीं आता है अल्ट्रुइज्म 2.0, यानी मदद का अपग्रेडेड वर्जन। इसका मतलब है कि हम मदद सिर्फ दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी करें। भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन अगर भावनाओं के साथ रणनीति भी जुड़ जाए तो असर कई गुना बढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे, मदद करने के लिए भी क्या स्ट्रैटेजी चाहिए? जवाब है हाँ, और यही फर्क डालता है। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये हैं किसी की मदद करने के लिए। आप चाहें तो इन्हें अपने शहर में किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप रिसर्च करें और पाएं कि किसी एनजीओ के जरिए ये 1,000 रुपये अफ्रीका में एक बच्चे की पूरी साल भर की पढ़ाई करवा सकते हैं, तो आप शायद वही करना पसंद करें। दोनों ही मदद है, लेकिन असर अलग अलग है। यही है स्मार्ट ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म 2.0 हमें सिखाता है कि मदद का असली मकसद सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं, बल्कि सबसे बड़ा पॉजिटिव असर डालना होना चाहिए। अक्सर हम मदद करते वक्त इमोशनल हो जाते हैं। हम उस कहानी, उस चेहरे, उस पल से जुड़ जाते हैं। लेकिन कभी-कभी ये इमोशन हमें कम असरदार फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। इसे समझने के लिए एक छोटा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें एक घायल पिल्ला सड़क पर पड़ा है। आपने तुरंत उसे बचाया, इलाज करवाया और आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये एक नेक काम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर वही समय और पैसे आप किसी ऐसी संस्था को देते जो सैकड़ों जानवरों को नियमित रूप से बचाती है, तो असर कई गुना हो सकता था। फर्क यहां यह है कि आप एक मामले में भावनाओं से प्रेरित होकर तुरंत मदद कर रहे थे, जबकि दूसरे में आपने सोच समझकर एक सिस्टम को सपोर्ट किया जो लंबे समय तक असर डालेगा। इसका मतलब यह नहीं कि हमें इमोशनल होकर कभी मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि एल्ट्रुइज्म 2.0 कहता है, दिल से मदद करो, लेकिन दिमाग के फिल्टर से। अब सवाल है, हम ये स्मार्ट मदद कैसे करें? इसके लिए 3 बड़े स्टेप हैं। पहला स्टेप, इम्पैक्ट को मापो। मदद का असर कैसे मापें? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अगर हम ये नहीं जानते कि हमारी मदद से कितना फर्क पड़ा, तो हम ये भी नहीं जान सकते कि हमारा तरीका सबसे अच्छा है या नहीं। कई संगठन और रिसर्च ग्रुप जैसे गिववेल दुनिया भर के चैरिटीज को एनालाइज करते हैं कि उनका काम कितना असर डालता है। अगर आपको पता है कि आपका 1 रुपया किसी जगह पर 10 गुना ज्यादा असर डाल रहा है, तो आपको वो चुनना चाहिए। दूसरा स्टेप, लॉन्ग टर्म सोचो। हम में से ज्यादातर लोग तात्कालिक राहत पर फोकस करते हैं, जैसे किसी को खाना खिलाना, दवाई देना या अचानक हुए हादसे में मदद करना। ये जरूरी है, लेकिन अल्ट्रुइज्म 2.0 कहता है कि हमें इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म समाधान में भी निवेश करना चाहिए, जैसे किसी को नौकरी सिखाना, बच्चों को पढ़ाना, पेड़ लगाना। इससे समस्या की जड़ पर असर पड़ता है। तीसरा स्टेप, अपनी सीमाएं जानो। हम सब मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारी क्षमता सीमित है। अगर हम हर समय मदद में लगे रहेंगे, तो खुद थक जाएंगे और मदद करने की क्षमता खो देंगे। अल्ट्रासिम 2.0 कहता है, अपने रिसोर्सेज को इस तरह बांटो कि आप लंबे समय तक मदद कर सकें, यानी सस्टेनेबल हेल्प। दोस्तों, एक और जरूरी बात, स्मार्ट मदद का मतलब ये नहीं कि आप अपने आसपास की छोटी जरूरतों को नजरअंदाज करें। कई बार आपके पड़ोस में, आपके ऑफिस में या आपके रिश्तेदारों में कोई चुपचाप मदद का इंतजार कर रहा होता है। फर्क बस ये है कि अब आप यह तय करने में माहिर हो जाएं
कि आपकी मदद कहाँ सबसे ज्यादा असर डालेगी। याद रखिए, जब हम सिर्फ दिल से मदद करते हैं, तो हम एक अच्छा इंसान बनते हैं। लेकिन जब हम दिल और दिमाग दोनों से मदद करते हैं, तो हम दुनिया बदलने वाले इंसान बन सकते हैं। और यही है अल्ट्रासिम 2.9 का सार। मदद को अपग्रेड करो, ताकि असर भी अपग्रेड हो। अब अगले हिस्से में हम इस विचार को और गहराई से समझेंगे। कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी मदद को सुपर इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। कौन से मानसिक जाल मदद करते समय हमें फंसा देते हैं। और कैसे हम अपनी मदद को एक लेगेसी में बदल सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला भाग आपकी सोच बदल सकता है। अब हम इस सोच को और गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लागू कर सकते हैं, किन मानसिक जालों से बच सकते हैं, और कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी मदद को एक लंबी चलने वाली विरासत में बदल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मदद करते समय आने वाले मानसिक जालों की। पहला जाल है स्पॉटलाइट इफेक्ट। हम उस मदद की ओर खींचते हैं जो हमारे सामने होती है, या जिसके बारे में हमें भावनात्मक कहानी मिलती है। जैसे हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही किसी अपील पर तुरंत दान दे देते हैं, लेकिन किसी कम लोकप्रिय लेकिन ज्यादा असरदार प्रोजेक्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। एल्ट्रुइज्म 2.0 हमें सिखाता है कि मदद का चुनाव कहानी से नहीं, असर से करो। दूसरा जाल है वर्च्यू सिग्नलिंग, यानी मदद इसीलिए करना ताकि लोग आपको अच्छा समझें। जब हमारा मकसद सिर्फ दूसरों को दिखाना हो कि हम अच्छे इंसान हैं, तो हमारी मदद का सही दिशा में उपयोग नहीं हो पाता। मदद करने के बाद सोशल मीडिया पर शेयर करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर हमारी प्राथमिकता पब्लिक इमेज बनाना है, तो असर कम हो जाता है। तीसरा जाल है शॉर्ट टर्म हाई। कभी कभी मदद का तात्कालिक संतोष हमें लत की तरह लगने लगता है, और हम उसी पल के लिए मदद करते हैं, न कि असली समस्या को हल करने के लिए। इससे हम दीर्घकालिक समाधान में निवेश नहीं कर पाते। अब सवाल है, इन जालों से बचकर मदद को और असरदार कैसे बनाया जाए। इसका एक आसान तरीका है इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म का 80-20 नियम। यानी अपनी मदद का 80% हिस्सा ऐसे कामों में लगाना जो वैज्ञानिक रूप से सबसे बड़ा असर डालते हैं, और 20% हिस्सा अपनी निजी भावनाओं से प्रेरित मदद में लगाना। इससे आप दिल और दिमाग के बीच संतुलन बना पाएंगे। लेकिन केवल पैसे देना ही मदद नहीं है। यहां आता है स्किल बेस्ड हेल्प का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए, आप एक डॉक्टर हैं। आपका एक दिन का फ्री मेडिकल कैंप कई जिंदगियां बदल सकता है। अगर आप एक शिक्षक हैं, तो आपके पढ़ाए हुए बच्चे सालों तक लाभ उठा सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में माहिर हैं, तो किसी एनजीओ के लिए वेबसाइट या ऐप बनाकर आप उनकी पहुंच और असर कई गुना बढ़ा सकते हैं। एल्ट्रुइज्म 2.0 में एक और महत्वपूर्ण पहलू है नेटवर्क इफेक्ट। इसका मतलब है कि आप दूसरों को भी स्मार्ट मदद करना सिखाएं। अगर आप सिर्फ खुद मदद करते हैं, तो असर सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप 10 लोगों को यह सोच सिखा दें और वो आगे 10-10 लोगों को सिखाइए, तो यह मदद का एक चेन रिएक्शन बन जाएगा। अब बात करते हैं मदद को लेगेसी में बदलने की। सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी कमाई का सिर्फ 5% उन प्रोजेक्ट्स में लगाए जो लॉन्ग टर्म बदलाव लाते हैं, और ये आदत आप 20 साल तक रखें, तो आप अकेले हजारों जिंदगियों पर असर डाल सकते हैं। और अगर आपके साथ 100 लोग भी यही करना शुरू कर दें, तो यह असर लाखों तक पहुंच सकता है। यहां एक उदाहरण लेते हैं। एक छोटे से कस्बे के टीचर ने ठान लिया कि वो अपनी सैलरी का एक हिस्सा बच्चों की किताबें खरीदने में लगाएंगे। शुरुआत में वो सिर्फ 5 बच्चों तक पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने ये काम लगातार किया और फिर अपने दोस्तों को भी जोड़ा। 10 साल में ये एक छोटी सी पहल एक बड़ी लाइब्रेरी बन गई, जहां सैकड़ों बच्चे रोज पढ़ने आते हैं। यही है मदद को लेगेसी में बदलना। छोटे कदम, लेकिन लंबे समय तक। ऑल्ट्रुइज्म 2.0 यह भी सिखाता है कि मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती। आप समय दे सकते हैं, ज्ञान बांट सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट को दिशा दे सकते हैं। कई बार आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती साबित होते हैं। अब एक और जरूरी बात, सस्टेनेबल हेल्प। कई लोग मदद करने के जोश में खुद को इतना थका देते हैं कि कुछ समय बाद मदद करना बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपनी क्षमता और ऊर्जा को संतुलित तरीके से नहीं बांटा। याद रखिए, मदद का मकसद सिर्फ एक बार का बड़ा असर डालना नहीं, बल्कि लंबे समय तक लगातार असर डालना है। इसलिए अपनी मदद की गति और तरीके को ऐसा रखें कि आप सालों तक यह काम जारी रख सकें। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की तरफ, जो आपको अल्ट्रुइज्म 2.0 को
अपनी जिंदगी में अपनाने में मदद करेंगे। हर साल मदद का प्लान बनाइए। जैसे आप बजट बनाते हैं, वैसे ही हेल्प बजट भी बनाइए। तय कीजिए कि आप कितनी राशि, कितना समय और कितनी स्किल्स मदद में लगाएंगे। रिसर्च की आदत डालिए। मदद करने से पहले यह देखिए कि आपका योगदान कहाँ सबसे ज्यादा असर डाल सकता है। छोटे से शुरू कीजिए, लेकिन लगातार कीजिए। बड़ा असर अचानक नहीं आता, वो छोटे छोटे कदमों से बनता है। अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कीजिए। पैसे के साथ साथ अपनी जानकारी, अनुभव और संपर्कों को भी मदद में लगाइए। दूसरों को प्रेरित कीजिए। अकेले से ज्यादा असर तब होता है जब हम दूसरों को भी साथ ले आते हैं। और दोस्तों, याद रखिए, स्मार्ट मदद का असर सिर्फ दूसरों पर ही नहीं पड़ता, यह आपके अंदर भी गहरा बदलाव लाता है। जब आप जानते हैं कि आपका समय, पैसा और मेहनत वाकई में फर्क डाल रही है, तो आपको एक गहरी शांति और उद्देश्य का एहसास होता है। अब इस पूरी चर्चा का सार यही है, मदद का असली मतलब सिर्फ देना नहीं है, बल्कि असर डालना है। दुनिया में समस्याएं बहुत हैं और हमारे पास संसाधन सीमित। अगर हम अपनी मदद को रणनीतिक बना लें, तो हम कम संसाधनों में भी बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। तो आइए, इस सोच को अपनाएं। मदद करो, लेकिन स्मार्ट तरीके से। क्योंकि स्मार्ट मदद न सिर्फ दूसरों की जिंदगी बदलती है, बल्कि आपकी जिंदगी को भी गहराई और उद्देश्य से भर देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अल्ट्रुइज्म 2.0 की इस सोच को अपनाएं। कमेंट में बताइए कि आप अपनी मदद को कैसे और असरदार बनाने वाले हैं।